हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप गाइस आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारी एक सीरीज चल रही है कॉमर्स विद रेनू। अगर आप यूजीसी नेट एस्टेट और हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं तो ये सीरीज आप सभी के लिए बेनिफिशियल होने वाली है। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है ब्रांड और उसके मॉडल्स। ब्रांड इक्विटी क्या है और उसके मॉडल क्या है। देखिए, इससे पहले मैंने ब्रांड से रिलेटेड जो टर्मिनोलॉजी आपको कराई है वो आपको करनी बहुत ज़रूरी है। उस वीडियो को आप ज़रूर देख के आइएगा अगर आपको ये टॉपिक समझना है। तो ये टॉपिक आपको तभी समझ में आएगा जब आपने वो सारे एलिमेंट जो टर्मिनोलॉजी मैंने वहाँ पर आपको बताई हैं वो अगर आपको समझ में आती हैं तो ये टॉपिक आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, ब्रांड इक्विटी। सबसे पहले हम बात करेंगे ब्रांड की कि ब्रांड क्या होती है। देखिए, आप सभी जानते हैं ब्रांड का मतलब क्या होता है। ब्रांड का मतलब होता है कोई भी नाम। ठीक है, ब्रांड का मतलब क्या है। ब्रांड का मतलब है कोई भी नाम, कोई भी टर्म, कोई भी साइन, कोई भी सिंबल, कोई भी डिजाइन। ठीक है, और कॉम्बिनेशन, मतलब कि कहने का मतलब है इन सब का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। तो वो क्या है, वो आइडेंटिफाई करने में जो आपको हेल्प करता है। तो क्या हम बोल सकते हैं कि कोई भी नेम, कोई भी साइन, कोई भी सिंबल जो एक प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है एक कस्टमर की, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं ब्रांड। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा ब्रांड इक्विटी। ब्रांड इक्विटी का मतलब क्या होता है। ब्रांड इक्विटी का मतलब होता है कि एक टी शर्ट मान लीजिए 500 रुपए की है और दूसरी ही टी शर्ट जो है वो मान लीजिए 2000 रुपए की है। ठीक है, ये टी शर्ट ए है और ये मान लीजिए ये टी शर्ट जो है वो बी है, लेकिन ये जो टी शर्ट है ना वो आपकी H&M की है। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है, ये एक ब्रांड है, पॉपुलर ब्रांड है। ठीक है, तो आप जो इसके लिए एक्स्ट्रा पे करने के लिए तैयार हैं, आप जो ये 2000 रुपए में उस टी शर्ट को खरीदने के लिए तैयार हैं, रादर की आपने 500 वाली खरीदनी है, तो आपने जो ये खरीदी ना, ये किस वजह से खरीदी, बिकॉज ऑफ ब्रांड इक्विटी। क्यों, क्योंकि उसने आपको क्या दी, एक ब्रांड इक्विटी का मतलब क्या होता है, वो एडिशनल वैल्यू जो कस्टमर दैट ए प्रोडक्ट और सर्विस गेन बिकॉज ऑफ इट्स ब्रांड नेम। आपने ब्रांड नेम की वजह से उस प्रोडक्ट को खरीदा है। जो आपने एक्स्ट्रा पे किया, किस वजह से आपने एक्स्ट्रा पे किया, उस ब्रांड की वजह से, क्योंकि वो एक ब्रांडेड प्रोडक्ट है। ठीक है, क्योंकि वो क्या है, एक ब्रांडेड प्रोडक्ट है, एक रेप्यूटेटेड प्रोडक्ट है और कस्टमर के परसेप्शन जो है उस ब्रांड के साथ जो है वो जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पर कि सबसे पहले हम बात करेंगे ब्रांड इक्विटी मॉडल्स की, कि हमारे क्या है ब्रांड इक्विटी मॉडल। ब्रांड इक्विटी मॉडल हमारे दो तरीके के हैं। कौन कौन से, एक है हमारा जो है वो आकर्स ब्रांड इक्विटी मॉडल, एक है हमारा केलर का कस्टमर बेस्ड ब्रांड इक्विटी मॉडल। आज हम जो है वो सिर्फ और सिर्फ आकर्स जो है वो उसके ब्रांड इक्विटी मॉडल को पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर जो है, मैंने वो कुछ ब्रांड्स जो है वो आपको गिवन है यहाँ पर, कि नाइकी है, उसको जो है वो लोगो है, फिर उसका जो है स्लोगन है। ऐसे ही कोको कोला है, उसका यहाँ पर स्लोगन है। आईफोन है, उसका लोगो है। यहाँ पर वोल्वो है, उसका लोगो है। और अमूल का है। ठीक है, यहाँ पर क्योंकि मैं इन एग्जाम्पल्स को यूज करने वाली हूँ इसलिए मैंने यहाँ पर ये लोगो आपको गिवन किए हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं कि आकर्स का ब्रांड इक्विटी मॉडल क्या कहता है। ये दिया किसने है, ये डेविड ए आकर्स ने दिया है। और ये क्या कहता है, देखिए मैंने ब्रांड इक्विटी को अभी आपको समझाया। ब्रांड इक्विटी का मतलब क्या है, जो आप एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं। ठीक है, अब वो एक्स्ट्रा पे जो आप कर रहे हैं ना, ये मॉडल आपको क्या कहता है, ये मॉडल कहता है कि वो 5 कंपोनेंट्स हैं जिनकी वजह से आप किसी कंपनी को या आप किसी ब्रांड को जो है वो, या किसी प्रोडक्ट को जब आप खरीदते हैं तो उसके लिए आप एक्स्ट्रा पे करते हैं। वो कौन से 5 कंपोनेंट्स हैं, वो ये 5 कंपोनेंट्स हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ब्रांड अवेयरनेस की, देन हम बात करेंगे आपकी ब्रांड एसोसिएशन, देन परसीव क्वालिटी, देन ब्रांड लॉयल्टी एंड देन प्रोप्राइटरी एसेट्स की। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं ब्रांड अवेयरनेस की। ब्रांड अवेयरनेस का मतलब क्या होता है। अब मैंने क्यों कहा आपको कि लास्ट वीडियो आपको पढ़नी है, क्यों, क्योंकि ये जो 5 एलिमेंट्स है ना, ये पूरी पूरी टर्मिनोलॉजी मैंने जो है विद एग्जांपल लास्ट वीडियो में आपको कराई है। अगर आपको वो पता है तो ये मॉडल आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। लेकिन अगर आपने उन्हें नहीं देखा है तो जरूर उनको देखिएगा, मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ब्रांड अवेयरनेस की। मैं यहाँ पर भी एक बार बताऊंगी आपको कि क्या है ब्रांड अवेयरनेस का मतलब। क्या है ब्रांड अवेयरनेस का मतलब है कि क्या कस्टमर ब्रांड को जानता भी है या नहीं। मैंने अभी आपको बताया, मान लीजिए मैं आपको सिर्फ और सिर्फ जो है वो नाइकी का ये लोगो दिखा देती हूँ। क्या, ये लोगो दिखा देती हूँ आपको। ठीक है, और मान लीजिए मैंने नाइकी का नाम आपके सामने नहीं लिया है, तो आप ये लोगो पहचान के ही जो आप बता देंगे कि किसका लोगो है, नाइकी का लोगो। या फिर मैंने स्लोगन आपके सामने बोल दिया तो आप समझ जाएंगे कि ये किसका है, नाइकी का है। क्यों, क्योंकि आपको उस ब्रांड के बारे में क्या है, अवेयरनेस है। आपने उस ब्रांड को क्या किया हुआ है, रिकॉल किया हुआ है और उसको रिकॉग्नाइज किया हुआ है। तो जहां पर रिकॉल और रिकॉग्नाइज की बात होगी वो क्या होगा, आपका ब्रांड अवेयरनेस। ठीक है, अब जैसे मैंने लास्ट वीडियो में आपको अमूल का एग्जांपल दिया था, मैंने आपको बोला था कि जो अमूल की जो ब्रांड है, ठीक है, ब्रांड रिकॉग्निशन आपको कैसे होती है कि आपने ब्रांड को देखते ही पहचान लिया। ठीक है, मान लीजिए जो ये लड़की है ये छपी हुई है, ठीक है, और इस पर नाम मान लीजिए यहाँ पर ना लिखा हो,
ठीक है, तो आप इस लड़की को ही जो है वो इस गर्ल को देखकर ही आप पहचान जाएँगे कि ये कौन सी ब्रांड है, ये है आपकी अमूल ब्रांड है। ठीक है? सेम ऐसे ही रिकॉल का मतलब क्या है? मान लीजिए आप किसी शॉप पे जाते हैं और वहाँ पर आपको बहुत सारी ब्रांड जो है वो बताई जाती हैं। आपको बोला जाता है कि बहुत सारे और भी डेयरी प्रोडक्ट्स मान लीजिए आपके सामने बोले जाते हैं, तो आप अमूल को जो है वो तुरंत पहचान लेते हैं। आपने कैसे पहचाना? उसकी कैटेगरी के हिसाब से। आपने जब जब उसने आपको कैटेगरी दी ना, तो आपने उस प्रोडक्ट को पहचान लिया। तो आपने आपके माइंड में जब एक ब्रांड जो है वो इमेज कर जाती है, तो वो किस बेस पर करती है? आपकी उसकी अवेयरनेस के बेस पर। ठीक है? उसके बाद हम बात करते हैं आपका सेकंड कौन-सा है? सेकंड है आपका ब्रांड एसोसिएशन। एसोसिएशन का मतलब क्या होता है? एसोसिएशन का मतलब होता है कि आप किसी ब्रांड के साथ कितने एसोसिएट हैं। मतलब कि आपका उस ब्रांड के साथ फीलिंग्स, उस ब्रांड के साथ आपके इमोशंस, ठीक है? और क्या बोलते हैं, उसके साथ आपकी थिंकिंग, आपके थॉट्स, ये सब चीज़ें जब अब जुड़ जाती हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? ब्रांड एसोसिएशन। जैसे मैं अगर मान लीजिए नाइकी का नाम आपके सामने लेती हूँ, तो हो सकता है कुछ लोगों के माइंड में जो है नाइकी का नाम सुनते ही स्पोर्ट्स के शूज़, ठीक है? स्पोर्ट्स, फिटनेस, ठीक है? एथलीट, या फिर जो है मैं बोल सकती हूँ कि जस्ट डू इट, ये जो है वो सारी चीज़ें जो है वो आपके माइंड में आ जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं? ब्रांड एसोसिएशन, कि मैं इस ब्रांड के साथ कैसे एसोसिएट कर रही हूँ, मैं इस ब्रांड के साथ किस कुछ थॉट्स और कुछ इमेजेस के साथ जब मैं एसोसिएट करती हूँ तो उसको क्या बोलते हैं? ब्रांड एसोसिएशन। उसके बाद हम बात करते हैं परसीव क्वालिटी। परसीव क्वालिटी का मतलब क्या है? कि कस्टमर के माइंड में ये ब्रांड कैसी है? अच्छी है या फिर बुरी है? आप इस ब्रांड को कैसे देखते हैं एज अ कस्टमर? आपको ये ब्रांड कैसी लगती है? ठीक है? इसको हम क्या बोलते हैं? पर्सीव क्वालिटी बोलते हैं। मान लीजिए अगर कोई ब्रांड है, वो अगर मान लीजिए आपको 5,000 में, मान लीजिए नाइकी के एक शूज़ हैं, वो आपको 5,000 में मिल रहे हैं, लेकिन नॉर्मल शूज़ आपको 2,000 में मिल रहे हैं। तो आपके माइंड में क्या आएगा कि बेशक ये ज़्यादा महँगे हैं, एज़ अ कस्टमर आपके माइंड में आएगा कि बेशक ये ज़्यादा महँगे हैं, लेकिन ये इससे तो ज़्यादा क्वालिटी के अच्छे होंगे। ये 2,000 की जो है ना, ये क्वालिटी बेकार है, लेकिन ये क्वालिटी आपकी क्या होगी? अच्छी होगी। क्यों? क्योंकि पर्सीव क्वालिटी आपकी क्या है? उससे रिलेटेड आपके माइंड में जो चीज़ें हैं, वो कैसी हैं? अच्छी हैं। आपने उसको कैसे पर्सीव किया हुआ है? अच्छा पर्सीव किया हुआ है, इसीलिए आप उस ब्रांड को खरीदते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं ब्रांड लॉयल्टी। जब एक कस्टमर बार-बार किसी प्रोडक्ट को खरीदता है, ब्रांड लॉयल्टी का मतलब क्या है? आज भी मैं नाइकी के शूज़ ले रही हूँ और 5 साल बाद भी शायद मैं नाइकी के ही शूज़ लूँ। क्यों? क्योंकि मैं इस ब्रांड के साथ क्या करती हूँ? मैं इस ब्रांड के साथ क्या हूँ? लॉयल हूँ। मुझे ये रिलायबल और ट्रस्टेबल जो है वो ब्रांड लगता है। इसको हम ब्रांड लॉयल्टी बोलते हैं। एक होता है प्रोप्राइटरी एसेट्स, एक होता है ब्रांड, एक होता है ट्रेडमार्क। बहुत सारे इंटरव्यूज़ में जो है ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ब्रांड क्या है? कोई भी नाम, कोई भी साइन, कोई भी सिंबल, कोई भी लोगो, जो एक प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। वहीं पर ट्रेडमार्क क्या है? ट्रेडमार्क है आपके वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है ये, जो इस ब्रांड को प्रोटेक्ट करता है, जो लीगली प्रोटेक्ट करता है कि आपका ये ब्रांड जो है वो पूरी तरह से सेफ है, इसको कोई भी जो है वो यूज़ नहीं कर सकता, ठीक है? तो ये क्या है? ट्रेडमार्क। तो प्रोप्राइटरी एसेट्स का मतलब क्या होता है? प्रोप्राइटरी एसेट्स का मतलब होता है कि नाइकी का जो ये लोगो है ना, आपने देखा होगा ये जो लोगो है, ये क्या कर रहा है? ये इस ब्रांड को जो है वो एक तरीके से प्रोटेक्ट कर रहा है कि कोई भी इस लोगो को यूज़ नहीं करेगा। ये नाइकी का है तो नाइकी का ही रहेगा, राइट? ये होता है आपका प्रोप्राइटरी एसेट्स। तो ये थे 5 एलिमेंट्स। अगर आपको ये मॉडल जो है वो और अच्छे से समझना है तो यहाँ पर मैंने यही जो मैंने बताया है सारा का सारा, वो मैंने यहाँ पर टेक्स्ट के रूप में आपको दे दिया है, ठीक है? आप इसको पढ़ लीजिएगा कि ब्रांड अवेयरनेस अवेयरनेस क्या है, एसोसिएशन क्या है, परसीव क्वालिटी क्या है, ब्रांड लॉयल्टी क्या है और प्रोप्राइटरी ब्रांड एसेट क्या है। इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट ये है कि आपसे इस मॉडल से रिलेटेड क्वेश्चन कैसे आ सकता है? आपसे पूछा जा सकता है, ये मान लीजिए या तो ये पाँचों के पाँचों जो एलिमेंट आपको दे दिए जाएँ, पूछ लिया जाए कि ये किस मॉडल का पार्ट है, या फिर इनमें से कोई भी एक जो है वो मान लीजिए आपसे जो है वो आपको ऑप्शंस में दे दिए जाएँ बहुत सारे, और उनमें जो है ये पूछ लिया जाए कि ब्रांड एसोसिएशन या परसीव क्वालिटी या ब्रांड लॉयल्टी और जो है वो प्रोप्राइटरी ब्रांड एसेट्स, इनमें से मान लीजिए कोई और किसी मॉडल का कोई एक एलिमेंट डालकर आपसे पूछ ले जाए कि इनमें से कौन सा नहीं है, तो इसीलिए आपको ये पांचों के पांचों याद रखने बहुत ज़रूरी हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, ठीक है? तो थैंक यू सो मच गाइज, बने रहिएगा मेरे साथ क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में हम इसका सेकंड मॉडल करने वाले हैं और फिर उस मॉडल के साथ साथ मैं आपको दोनों मॉडल्स की कंपैरिजन भी कराने वाली हूँ। थैंक यू सो मच, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो।